नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:19 या 21 नवंबर 2021 ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में देवगुरु का ये गोचर 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा। देवगुरु का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो देवगुरु नीच की स्थिति से बाहर आ गए हैं और दूसरी तरफ शनि की मूल त्रिकोण राशि में बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं शनि, गुरु और राहु। और जब ये ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हमारा जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है देवगुरु के राशि परिवर्तन से, क्योंकि देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो यदि शुभ स्थिति में हों और बलवान हो तो कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं। साथ ही कुंडली के 6 भावों को प्रभावित करते हैं: ज्ञान, धन, संतान, शिक्षा, विवाह, धर्म और सत्कर्म। तो आइए बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु का ये गोचर किन खुशियों की सौगात को लेकर आ रहा है। देवगुरु आपकी कुंडली में महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं 21 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक, और ये योग आपको महाधनी बना देगा। तो इस पर बात करेंगे विस्तार से, और साथ ही कुंडली के वीडियो के अंत में आपके कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु का गोचर 21 नवंबर 2021 को कुंडली के पंचम भाव में होगा, संतान और शिक्षा के भाव में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है कुंडली का। लग्न भाव के स्वामी शुक्र हैं, और लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके वाणी, आपकी कार्यशैली, आपकी विचारधारा, आपके व्यवहार, आपके स्वास्थ्य, इन सब का विचार किया जाता है। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी और व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा, जिससे कि लोग प्रभावित होंगे, आपकी ओर आकर्षित होंगे, और आप अपने वाणी व्यक्तित्व के प्रभाव से हर तरह का अपना कार्य जो है वो बना ले जाएंगे। शुक्र आनंद, सुख, सुविधा, भौतिकता और आकर्षण के कारक हैं। आपको शुक्र के प्रभाव से हर प्रकार की सुख सुविधा, भौतिक सुख प्राप्त होंगे। साथ ही साथ शुक्र जो है आकर्षण के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, तो आपके आकर्षक व्यक्तित्व से लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। शुक्र के प्रभाव से आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे, हर परिस्थिति को हंस करके टाल देंगे, और हर परिस्थिति से अपने व्यवहार और वाणी के बल पर, अपने व्यक्तित्व के बल पर आप बाहर आ जाएंगे। मित्रों और रिश्तेदारों का स्वागत सत्कार करना ये आपके स्वभाव में होगा, जिससे कि आपके समाज में, संबंधियों में, परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। आप आकर्षक वस्त्र धारण करेंगे, महंगी ज्वेलरी धारण करेंगे, और सौंदर्य प्रसाधनों का भरपूर प्रयोग करेंगे, जिससे आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा। कला के
प्रति आपका नैसर्गिक रूप से रुझान होगा और ज़्यादा संभावना इस बात की है कि कला के क्षेत्र में ही आपको विशेष सफलता अर्जित हो। बात करते हैं देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु का गोचर 21 नवंबर को कुंडली के पंचम भाव में होगा। देवगुरु पंचम भाव और नवम भाव इसमें अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी कि देवगुरु पंचम भाव के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि कर देंगे। पंचम भाव होता है संतान और शिक्षा का। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं अक्सर, संतान प्राप्ति के योग, संतान की प्राप्ति कब होगी, शादी को 10 साल बीत गए संतान की प्राप्ति नहीं हुई, इस तरह के कमेंट्स आते हैं। संतान के कारक होते हैं देवगुरु, और देवगुरु जो हैं वो संतान के भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 ये 4.5 महीने संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ योग है। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, इस 4.5 महीने में प्लान कीजिए, आपको संतान की प्राप्ति होगी। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, तुला राशि के करोड़ों जातक हैं, तो क्या सबको एक जैसा लाभ होगा? ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की कुंडली समय, स्थान, तिथि इसके आधार पर परिवर्तित होती रहती है। हर व्यक्ति जो तुला राशि का है उसकी एक जैसी कुंडली नहीं होगी। अब आपके बहुत सारे कमेंट्स को मैं यहीं पर रिप्लाई कर दूं कि अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप अपनी कुंडली को देखिए। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, अपनी कुंडली नेट से डाउनलोड कर लीजिए, अपना नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, जन्म का समय लिखिए, शहर उसमें लिखिए, कुंडली आपको मिल जाएगी। आप कुंडली में देखिए, अगर आप पुरुष हैं तो देखिए कि शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र बलवान है, कमज़ोर हैं। अगर आप महिला हैं तो आप अपनी कुंडली को देखिए, देवगुरु के अंश बल को देखिए कि आपकी कुंडली में देवगुरु क्या अंश बल से मजबूत हैं। अगर नहीं हैं, देवगुरु कमज़ोर हैं, आप देवगुरु का उपाय कर लीजिए। देवगुरु के उपाय पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, बहुत विस्तार से चर्चा की है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप देवगुरु का उपाय करते हैं तो 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 का जो ये समय है, इतना श्रेष्ठ गोचर है देवगुरु का, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप संतान की प्लान करते हैं तो सक्सेस 110% होगी, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हाँ, अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसे आप डॉक्टर को भी कंसल्ट करना पड़ेगा, मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर ग्रह स्थितियों के कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप उपाय कीजिए और 4 महीने के बाद कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो गया है। चलिए आप बात कर लेते हैं शिक्षा के बारे में। देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव शिक्षा का है और देवगुरु शिक्षा के भी कारक हैं। देवगुरु ज्ञान के, बुद्धि के, विवेक के कारक हैं, सत्कर्म के कारक हैं। अगर आप शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ब्याज बट्टा गिरवी ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट और करेंसी का कार्य करते हैं, तो देवगुरु का ये गोचर
आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल लेकर आने आया है, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि लाभ भाव पर है और लाभ भाव से धन के लाभ, संतान के लाभ, शिक्षा के लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लाभ, हर तरह के लाभ को प्रदान करता है। अगर आप छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, या आप शिक्षक बनना चाहते हैं, या बैंकिंग के क्षेत्र में आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं, बैंक में अधिकारी बनना चाहते हैं, बैंक में कर्मचारी बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, या आप कोर्ट कचहरी में, राजस्व विभाग में, या किसी अन्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, चिकित्सा विभाग में, निर्माण विभाग में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप क्लरिकल जॉब की तलाश में हैं, ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। ये 4 महीने, 4.5 महीने बहुत ही श्रेष्ठ योग लेकर के आया है। आप फाइनेंस के सेक्टर में कार्य करना चाहते हैं, या काउंसलर बनना चाहते हैं, या शिक्षा विभाग में कार्य करना चाहते हैं, या फिर कोई आप अपना खुद का व्यापार व्यवसाय, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान, कोई डिग्री कॉलेज, कोई मैनेजमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बीएड कॉलेज, इन सब क्षेत्रों में आप कार्य करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर योग है, सफलता मिलेगी आपको। देवगुरु राजनीति के भी कारक हैं, और अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो सफलता मिलेगी, उच्च पद मिलेगा, और आप विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं। देखना ये होगा कि आपकी कुंडली में देवगुरु बलवान है या नहीं, और दूसरी बात, क्या आपकी कुंडली में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। अगर इन 4.5 महीनों में आपकी कुंडली में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से आप राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता अर्जित करने वाले हैं। अगर आप सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, माणिक्य का व्यापार व्यवसाय करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इन 4.5 महीनों में आपको। ये 4.5 महीने आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। साथ ही साथ अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि बुक सेलर हैं, पब्लिशर हैं, राइटर हैं, या फिर आप ज्योतिषी हैं, या धर्मोपदेशक हैं, या मीडिया पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ी सफलता आप अर्जित करेंगे इन 4.5 महीनों में। आज की डेट में आप नोट कर लीजिए, और 4 महीने बाद कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके जीवन में कितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आया है। बस शर्त यह है कि आप अपनी कुंडली को देख लीजिए। अगर देवगुरु कमज़ोर हैं तो देवगुरु का उपाय कीजिए। लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देवगुरु के उपायों का, उस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, उपाय कर लीजिएगा। आप निश्चित रूप से सफलता मिलेगी आपको, और आप 4 महीने के बाद हंसते मुस्कुराते हुए कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, मुझे सफलता मिली। देवगुरु की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न भाव पर पड़ रही है, और लग्न भाव के स्वामी हैं शुक्र। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी भ्रांति का निवारण करने जा रहा हूँ। शुक्र और गुरु के संबंध में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं।
शुक्र दैत्य गुरु हैं, गुरु देवगुरु हैं। इस वजह से दोनों में शत्रुवत संबंध माना जाता है। अन्यथा अगर आप प्रैक्टिकल होकर के विचार करें तो दोनों ही परम ज्ञानी हैं। देवगुरु भी परम ज्ञानी है और शुक्र भी परम ज्ञानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि देवगुरु धन के कारक हैं और शुक्र भोग के कारक हैं। जीवन में धन हो लेकिन आप उसका भोग न कर पाएं तो धन का क्या अर्थ है। शुक्र धन भी दिलाते हैं और धन का भोग भी कराते हैं, जिससे कि सुख प्राप्त होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि शुक्र में धन का भोग सिर्फ अपने लिए होता है। शुक्र के धन का भोग आप अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। लेकिन देवगुरु का जो धन है वो न केवल अपने लिए होता है बल्कि समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए भी होता है, जिससे आपको मान सम्मान यश प्राप्त होता है। ये फर्क है। विचार कीजिए कि आपके पास आकर्षक व्यक्तित्व है, मधुर वाणी है, मिलनसार व्यवहार है और आप में ज्ञान भी भरपूर है, कुशाग्र बुद्धि है, आपकी मस्तिष्क विवेकपूर्ण है। हर कार्य करने से पहले आप उसके इन्स आउट्स को एनालाइज कर लेते हैं, एनालिसिस करने की क्षमता है आप में। तो फिर आप क्या नहीं कर सकते। और शुक्र और देवगुरु का जो संगम है वो यही कराता है। यही विशिष्टता, यही गुण आपके अंदर डेवलप करता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु का संगम हो, दोनों ही बलवान हो, तो आप क्या नहीं कर सकते। कौन सी वो बुलंदी है जिसे आप छू नहीं सकते। और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र और देवगुरु दोनों ही बलवान होते हैं, वो लोकप्रियता के शिखर पर होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं। उनके पास धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की कोई कमी नहीं होती और दुनिया ऐसे लोगों की दीवानी होती है। और तुला राशि के जातकों के लिए 21 नवंबर 2021 से 23 अप्रैल 2022 का जो समय है, ऐसे ही योग लेकर के आया है। आप अपनी कुंडली को डाउनलोड करके देख लीजिए। शुक्र कमज़ोर हैं तो उनका उपाय कर लीजिए, गुरु कमज़ोर हैं तो उनका उपाय कर लीजिए। आप फिर देखिए कि जीवन आपका किस तरह से तीव्र गति से प्रगति के पथ पर दौड़ेगा। चलिए देवगुरु की सप्तम और पंचम दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं। देवगुरु की दृष्टि आपके कुंडली के एकादश भाव पर पड़ रही है और एकादश भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्यदेव देवगुरु के प्रबल मित्र हैं, पूरी तरह से सहयोग करते हैं और देवगुरु धन के कारक हैं। एकादश भाव लाभ का भाव है। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ का विचार किया जाता है। और एकादश भाव पर देवगुरु की दृष्टि आपको महाधनी बना देगी। आपकी धनोपार्जन की क्षमता में वृद्धि होगी। विभिन्न स्रोतों से धन का लाभ होगा। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, धनवान व्यक्तियों से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और आप उनके सहयोग से धन कमाने के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। देवगुरु की कृपा से आप अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और अपने क्षेत्र में महारत हासिल करेंगे। टेक्नोलॉजी या पढ़ाई या फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, नए नए इनोवेशंस करेंगे और उससे आपको लाभ होगा। देवगुरु प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे, आपको नौकरी मिलेगी, आपको धन का लाभ होगा। विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति होगी और संतान के भाग्य से आपका भी भाग्योदय होगा। अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है तो पत्नी उच्च शिक्षिता होंगी, अर्निंग मेंबर होंगी, धनाढ़ ससुराल होगी और आपको वहाँ से धन की प्राप्ति होगी।
रहन सहन आपका वैभवपूर्ण होगा। हर तरह से, हर स्रोत से आपको धन का लाभ होगा। और देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है और शुक्र की भी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो कहना ही क्या है। अभी मैंने आपको बताया शुक्र और देवगुरु के संबंध में के बारे में। लग्न भाव के स्वामी शुक्र और लग्न भाव पर देवगुरु की दृष्टि, इस पर मैंने आपको बताया। भाग्य भाव पर शुक्र की और देवगुरु की दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो प्रबल भाग्योन्नति होगी। भाग्य के सपोर्ट से आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। विशेष करके अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, संगीत, गायन, वादन, नृत्य, इन सब क्षेत्रों में, लेखन के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, पत्रकारिता, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, या फिर आप फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, या फिर आप टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप जुड़े हुए हैं, आपको धन का लाभ होगा, आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और हर तरह से ये गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। बस आप अपनी कुंडली को देख करके उपाय जरूर कीजिएगा। शुक्र के बारे में अगर चर्चा ना की गई तो ये वीडियो अधूरा रहेगा, क्योंकि शुक्र न केवल पराक्रम भाव के में गोचर कर रहे हैं, बल्कि शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो शुक्र की भी चर्चा कर ली जाए। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में हो रहा है और शुक्र सुख भाव को भी प्रभावित करेंगे। दिसंबर के महीने में शुक्र का गोचर सुख भाव में हो जाएगा और आपके पंचम भाव को भी प्रभावित करेंगे। कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो पराक्रम भाव होता है और उससे पराक्रम और पुरुषार्थ का विचार किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि तीसरे भाव में शुक्र का गोचर है और स्वामी है देवगुरु। आप देखें कि लगातार शुक्र और देवगुरु का संबंध बनता चला जा रहा है। लग्न भाव में संबंध बना, भाग्य भाव में संबंध बना और अब यहाँ देखिए पराक्रम भाव में भी संबंध बन रहा है। शुक्र का गोचर है और स्वामी है देवगुरु। तो जो मैंने विश्लेषण किया है शुक्र और देवगुरु के बारे में, उसे आप बहुत गंभीरता से समझ लीजिएगा। अगर आपने समझ लिया तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने बल से, अपने पराक्रम से, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ज्ञान और बुद्धि से, कुछ लोग अपने व्यक्तित्व, सौंदर्य, कला और अपनी कलात्मक अभिरुचि के बल पर संसार को जीतते हैं। ये इस बात पर निर्भर करती है कि किस ग्रह का गोचर है। और जैसा कि मैंने बताया कि शुक्र भोग के कारक हैं, धन के कारक हैं, वैभव के कारक हैं और साथ ही परम ज्ञानी भी हैं। और देवगुरु पराक्रम भाव के स्वामी हैं। दुनिया में जितने भी व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने नाम, यश, लोकप्रियता अर्जित की, जो सेलिब्रिटी हुए, वो सब शुक्र के कारण ही हुए हैं। और शुक्र अगर कुंडली में बली है तो सेलिब्रिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। वजह यह है कि शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाते हैं। आप जब तक अपने कार्य को बारीकी से निरीक्षण करके उससे संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक उस कार्य को नहीं छोड़ते हैं। उसमें नए नए संशोधन करते रहते हैं, उसमें नए नए सुधार करते रहते हैं। परिणाम क्या होता है कि अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का परिणाम आपके सामने होता है। आप देखिए दुनिया में जितने भी उत्कृष्ट श्रेणी के कलाकार हुए हैं, क्या किया है? वादन के क्षेत्र में सितार वादक हैं, वीणा वादक हैं, तबला वादक हैं, जिन्होंने नाम, यश प्राप्त किया, बुलंदियों पर रहे,
सरकार से सम्मान प्राप्त किया, पद्म श्री प्राप्त की, पद्म विभूषण प्राप्त किए। कैसे? लगातार वो रियाज करते रहे, लगातार वो अभ्यास करते रहे, लगातार प्रैक्टिस करते रहे। जो भी उनका कार्य था, गायन का, वादन का, कोई भी कार्य, अभी आप देखिए आज के ही पेपर में न्यूज़ है, प्रसिद्ध गायक सुरेश वाडेकर जी को पद्मश्री मिली। कैसे मिली? उन्होंने अपने कार्य में परफेक्शन लाया। तो शुक्र यही करते हैं, आपके कार्य में परफेक्शन लाते हैं। आपके कार्य से, आपके व्यक्तित्व से, आपके मधुर वाणी से, मिलनसार व्यवहार से निरंतर आपकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है। लोग आपको फॉलो करने लगते हैं, आपके पीछे भागने लगते हैं। यही शुक्र का प्रभाव होता है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर हैं, पहला काम तो कीजिए, माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और उसके बाद शुक्र के जो उपाय हैं करिए। और 4.5 के महीने के बाद कमेंट करके बताइएगा क्या रिस्पांस रहा, क्या रिजल्ट रहा। शुक्र चतुर्थ भाव को भी प्रभावित करेंगे। आइए इस पर बात करते हैं। शुक्र के संबंध में ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावे शांत तथैव च यद कारकाच सो अंतस्यो नूनतान वृद्धिदो भवेत। अर्थात शुक्र कुंडली में जिस भाव से 12वें में हैं, तो यहाँ शुक्र जो हैं चतुर्थ भाव से 12वें में गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र उस भाव को भी प्रभावित करेंगे। अब यहाँ देखिए, शुक्र चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। चतुर्थ भाव में शनि का गोचर है, शनि स्वराशि में है और शनि शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो हर तरह का भौतिक सुख आपको प्राप्त होगा। भूमि, भवन, मकान, वाहन, शानदार ड्रेसेज, महंगी ज्वेलरीज, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, हर तरह का लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ शुक्र अत्यंत सौम्य ग्रह हैं। आपके चतुर्थ भाव से केवल भौतिक सुखों का ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सुखों का भी विचार किया जाता है। अगर अभी तक आपके परिवार में किसी तरह का कोई मनमुटाव था, जैसे कि आपके भाई बहनों से कोई संबंध खराब हो रहे थे, चाचा ताऊ से कोई संबंध खराब हो रहे थे, चचेरे भाई बहनों से किसी प्रकार का विवाद था, अब वो विवाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपके भीतर ही इतनी बुद्धि, विवेक और इतनी वाणी में सौम्यता और माधुर्य होगा कि आप मिल बैठ करके अपने घर की हर समस्या को खुद ही सुलझा लेंगे। ये शुक्र और देवगुरु का प्रभाव होगा। आपके पारिवारिक जीवन में हर तरह के सुख प्राप्त होंगे और भौतिक सुखों की बात ही मत कीजिए। शुक्र और देवगुरु हैं तो हर तरह का आपको सुख साधन तो प्राप्त होना ही होना है। आइए आपके कुंडली के विश्लेषण पर बात कर लेते हैं। ये कमेंट है शिवम का, उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी कब लगेगी? डिफेंस में एग्ज़ाम दिया हुआ है, क्या इस बार हो जाएगा? कुंडली देखते हैं। शिवम जी, ये आपकी कुंडली है और आपके कुंडली के लग्न भाव में मंगल का गोचर है और मंगल स्वराशि में है। मंगल स्वराशि में है तो आपके फोर्स में जाने के प्रबल योग हैं। थल सेना, नभ सेना, वायुसेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आईटीबीपी, सीआरपीएफ या फिर पुलिस विभाग में, इन क्षेत्रों में आपके जॉब के प्रबल योग हैं। आपकी कुंडली के लग्न भाव में मंगल का गोचर है वृश्चिक राशि में। प्रबल योग हैं, सफलता मिलेगी, लेकिन 2 चीज़ें आपको करनी होंगी।
ये आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है लेकिन कमज़ोर हैं, और साथ साथ सूर्य भी कमज़ोर हैं। सूर्य तो बहुत ही कमज़ोर हैं, जो कि सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। तो इसलिए आप सूर्य का उपाय करें और मंगल का उपाय करें। सूर्य की देखिए डिग्री यहाँ पर 2 डिग्री 58 मिनट है, बहुत ही कमज़ोर हैं सूर्य आपकी कुंडली में। और मंगल की 21 डिग्री 20 मिनट है। तो प्रबल तो नहीं है, बलवान तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है। आप मंगल का और सूर्य का उपाय कर लें। इनके उपायों पर मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की है, वो वीडियो उसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से समझ लीजिएगा। अगर आपने सूर्य का उपाय कर लिया पूरी तरह से और मंगल का उपाय कर लिया, बहुत आसान उपाय है, आप वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, तो पक्का नोट कर लीजिए आपको फोर्स में जॉब मिल जाएगी। ये प्रश्न है अंजू महाजन जी का। मेरी लड़की की डेट ऑफ बर्थ 9 नवंबर 1991, चंडीगढ़, शादी कब होगी? ये आपकी लड़की की कुंडली है। विवाह का प्रबल योग है और अब तक विवाह हो जाना चाहिए था। देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में है। देवगुरु विवाह के कारक हैं और सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। तो विवाह निश्चित रूप से 24 से 25 साल में हो जाना चाहिए था। और देवगुरु अंश बल से भी ठीक हैं। कमी कहाँ पर है? कमी है राहु की वजह से। राहु की नवम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है, इस वजह से विवाह में विलंब हो रहा है। आप देवगुरु का उपाय करें, देवगुरु की उपासना करें और राहु का उपाय करें। दोनों ही वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। राहु का उपाय कीजिए, गुरु का उपाय कीजिए, निश्चित रूप से विवाह होगा, बहुत शीघ्र होगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आपने उपाय शुरू किया और तुरंत ही विवाह हो जाएगा, लेकिन विवाह निश्चित रूप से होगा और विद इन ईयर हो जाएगा। आप उपाय करें राहु का और गुरु का। ये प्रश्न है निशा जी का, संतान योग और हस्बैंड डिस्प्यूट के बारे में। 1982 डेट ऑफ बर्थ है, 39 साल हो गए, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई और पति से विवाद रहता है। कुंडली देखते हैं। संतान प्राप्ति में बाधा, इसकी वजह है पंचम भाव में राहु का गोचर। संतान भाव में राहु का गोचर है और साथ ही साथ शनि जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। शनि हर कार्य को विलंबित करा देते हैं और राहु के गोचर की वजह से संतान प्राप्ति में आपको देरी हो रही है। और इसके अलावा संतान के जो कारक होते हैं वो हैं देवगुरु, और देवगुरु अंश बल से कमज़ोर हैं, 60 डिग्री 33 मिनट। तो आप देवगुरु का उपाय कीजिए और राहु का उपाय कीजिए, संतान प्राप्ति होगी। राहु का उपाय और देवगुरु का उपाय, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, विस्तार से आप देख लीजिएगा। उपाय राहु का कीजिए और गुरु का कीजिए, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। प्रश्न है पति से संबंध खराब होना, इसकी वजह है आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ रही है और केतु मन में भ्रम पैदा करते हैं, गलत फहमी पैदा करते हैं और इसकी वजह से विवाद होता है। तो किसी तरह की कोई गलत फहमी हो, किसी तरह का कोई
विवाद हो तो शांति से उसको बैठ करके सुलझाएं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य जो हैं बहुत ही उग्र हैं। सूर्य में तेज है, प्रकाश है, ऊष्मा है। तो आपकी वाणी जो है वो उग्र होगी। तो वाणी की उग्रता पर नियंत्रण करें, मधुर बोलें, कम बोलें, बोलने से पहले सोच करके बोलें कि उसका अगले व्यक्ति पर क्या रिएक्शन होगा, या अगला व्यक्ति आपसे वही बात कहे तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस चीज़ को सोच करके आप कोई बात बोलिए, और राहु और देवगुरु का उपाय कर लीजिए, आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी।